सभी को नमस्ते। हम सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा शरीर, हमारा मन हमेशा स्वस्थ रहे। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम स्वयं को जान लें और कुछ ऐसी पद्धतियों के बारे में जान लें जिससे हम स्वस्थ रह सकें और स्वयं की चिकित्सा भी कर सकें। तो आज हम बात करेंगे मुद्रा थेरेपी के बारे में, मुद्रा चिकित्सा के बारे में। और मुद्राएं, जैसा कि हम जानते हैं कि हम हाथों से अलग अलग मुद्राएं जो बनाते हैं उसको हम करते तो हैं, पर उसका क्या लाभ है और वो हम क्यों करते हैं उसको हम समझेंगे। हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है: आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। और इन तत्वों में एक संतुलन बना रहना बहुत ज़रूरी है। और जब भी इन तत्वों में किसी भी एक तत्व का या किन्हीं भी तत्वों का संतुलन बिगड़ता है तो वहाँ से हमारी परेशानियाँ शुरू होती हैं और वहाँ से हम बीमार होना शुरू होते हैं। तो अब इन तत्वों में संतुलन कैसे बना के रखें, ये हम मुद्रा थेरेपी से जानेंगे। मुद्रा थेरेपी के हिसाब से हमारे जो हाथ है उसकी 5 उंगलियां हमारे 5 तत्वों का द्योतक है, उसको रिप्रेजेंट करता है। ये हो गया हमारा फायर एलिमेंट, यानी कि हमारा अग्नि तत्व। हमारी इंडेक्स फिंगर जो है हमारी एयर एलिमेंट या वायु तत्व। हमारी मिडल फिंगर स्पेस एलिमेंट या आकाश तत्व। हमारी रिंग फिंगर हमारा पृथ्वी तत्व या अर्थ एलिमेंट। और हमारी जो लिटिल फिंगर है, कनिष्ठ उंगली हमारी, वो हो गया हमारा जल तत्व या वाटर एलिमेंट। सबसे पहले ज़रूरी है कि हम याद कर लें कि कौन सा उंगली हमारी कौन सी एलिमेंट है। तो उसको याद करने का एक आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमारा अंगूठा, अंगूठे को हमने वो बताया है फायर एलिमेंट, है ना। फायर सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है शरीर का, क्योंकि अग्नि है तभी शरीर है ना। और उसको मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से अगर हम देखें, अंगूठे के बिना हम अपनी हथेली से कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। अगर मैं चाहूँ कि मैं कुछ पकड़ लूँ या कोई भी चीज़ होल्ड करूँ तो बिना अंगूठे के सपोर्ट के नहीं कर पाऊँगी। तो इसीलिए हम ये समझ सकते हैं कि अंगूठा हमारा फायर एलिमेंट है। अब अग्नि को जलाने के लिए सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यानी कि एयर। और इसीलिए उस फायर एलिमेंट के सबसे पास जो हमारी इंडेक्स फिंगर है या तर्जनी उंगली है, ये एयर एलिमेंट है। ठीक है, तो ये हो गया फायर एलिमेंट, ये हो गया एयर एलिमेंट। उसके बाद अगर हम अपनी उंगलियों में देखें तो सबसे ऊंची उंगली कौन सी है? हमारी मिडल फिंगर। और सबसे ऊंचा एलिमेंट कौन सा होता है? आकाश। तो ये हमारी जो मिडल फिंगर है ये आकाश तत्व हो गया। अब अगर हम देखें, ये जो हमारी रिंग फिंगर है इसमें हमने क्या डाला हुआ है? एक रिंग डाली है ना। और रिंग क्या होती है? गोल होती है। और कौन सा एलिमेंट है हमारा जो गोल है? वो है पृथ्वी। तो इसलिए ये रिंग फिंगर पृथ्वी तत्व हो गया। अब रह गई कनिष्ठ उंगली या लिटिल फिंगर। तो फायर एलिमेंट अगर हम देखें कि आग का सबसे जो एक ऑपोजिट हम कह सकते हैं, या आग को बुझाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? जल, है ना। तो इसीलिए सबसे दूर इनको रखा गया है। ये अग्नि है और ये जल तत्व है। हमें इन एलिमेंट्स को बैलेंस्ड रखना है। तो होता क्या है कि कभी हमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो या तो ये एलिमेंट थोड़ा बढ़ गया या ये एलिमेंट कम हो गया। यानी कि अगर हम एकदम स्वस्थ हैं और हम जस्ट ये चाह रहे हैं कि हम जो हमारे तत्व हैं वो बैलेंस्ड ही रहें, तो हम उनको क्या करेंगे? उस थंब की टिप से उस फिंगर की टिप को टच करेंगे। जैसे हमारा वायु तत्व हो गया, आकाश तत्व है, हमारा पृथ्वी तत्व है और जल तत्व। तो इनको बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया? थंब की टिप से उसकी टिप को टच किया और दोनों हाथों से करेंगे और दोनों हाथों को हम घुटनों पे रख देंगे, आंखें बंद कर लेंगे, कमर को सीधा रखेंगे और लंबी गहरी श्वास कुछ देर के लिए लेंगे। कि हो सकता है कि वो एलिमेंट हमारा शरीर में थोड़ा कम हो गया हो। अब उसको बढ़ाएं कैसे? तो जैसे हमें मान लीजिए हमें लग रहा है कि हमारे को डिहाइड्रेशन हो रही है, यानी कि जल तत्व की थोड़ी कमी है, तब हम अंगूठे की टिप को उस तत्व के रूट पर यानी कि जड़ पर रखेंगे और दोनों हाथों से ऐसे करेंगे। मान लीजिए हमने जल तत्व को बढ़ाना है तो जल की उंगली के उसको जड़ पर रखा अंगूठे की टिप को और फिर दोनों हाथों को
घुटनों पर रखा, कमर को सीधा रखा और हमने कुछ देर के लिए ये मुद्रा बना के रखी। तो हमने देख लिया कि बैलेंस करने के लिए हमने टिप्स को ज्वाइन किया, उस तत्व को बढ़ाने के लिए हमने उसकी जड़ पर रखा अंगूठे की टिप को। अब हो सकता है, जैसे हमने जल तत्व की बात कर रहे हैं, उसी का एग्जाम्पल ले रहे हैं, हो सकता है जल तत्व हमारे शरीर में बढ़ा हुआ हो, हम जल तत्व को कम करना चाहेंगे, तो उसके लिए उस उंगली को मोड़ा और अंगूठे को उसके ऊपर रख दिया। तो इस तरह से हमने जल तत्व को कम कर दिया। हमें पृथ्वी तत्व को कम करना है तो रिंग फिंगर को मोड़ा, अंगूठे को उसके ऊपर रखा। आकाश तत्व को कम करना है तो आकाश तत्व को मोड़ा, उंगली को मोड़ा और अंगूठे को उसके ऊपर रखा। वायु तत्व को कम करना है, वायु की उंगली को मोड़ा और अंगूठे को उसके ऊपर रखा। हम वायु को कम कर रहे हैं तो दोनों हाथों से ऐसे मुद्रा बना के दोनों हाथों को घुटनों पे रखेंगे, आंखों को बंद कर लेंगे, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे और कुछ देर के लिए हम ये मुद्रा लगा के रखेंगे। तो इस मुद्रा से हम स्वस्थ भी रहेंगे और अगर हमारे शरीर में कोई भी इशू आ रहा है तो हम उसको इससे अपनी चिकित्सा भी कर सकते हैं, है ना। यही मेरा आज का पर्पस था और मुझे उम्मीद के साथ साथ मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। धन्यवाद।